We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पोलर फॉर्म से रिलेटेड अपने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अगर हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी पोलर फॉर्म में है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे। और जब स्टार्टिंग में हमने अपना टॉपिक कर्वेचर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने सभी पॉइंट डिस्कस किए थे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है और सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या है। तो किसी भी पॉइंट पर जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना डिफाइन किया था तो उसका हमारे पास फार्मूला था अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाय y2, और बीटा यानी अल्फा और बीटा क्या थे, आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट थे। और सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, अल्फा और बीटा निकालने के लिए x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, y प्लस x, और y तो जो आपके पास गिवन पॉइंट होते हैं, और y1 और y2 का मीनिंग है कि जो गिवन फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू आप x डिफरेंशिएट करेंगे 1 टाइम, और y2 का मीनिंग है कि आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम। और अल्फा और जो बीटा हमारे पास है वो आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अल्फा और बीटा कोऑर्डिनेट होते हैं। कोई भी आपके पॉइंट एक्स और वाई होता है तो अल्फा इक्वल टू दिस और बीटा इक्वल टू दिस। इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर, यानी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर की, तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर। अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके कोऑर्डिनेट। अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने के बाद और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के बाद दिस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट आपके पास आएगी अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस रो साइन साई और बीटा इक्वल टू वाई प्लस रो कोस साई। ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा कोर्ड ऑफ कर्वेचर। कोर्ड ऑफ कर्वेचर में अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यानी जो आपका गिवन इक्वेशन कर्व की इक्वेशन है वो एक्स और वाई की फॉर्म में आएगी, तो आप लिखोगे सी एक्स इक्वल टू 2y1 ब्रैकेट 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाय y2 एक्स कोऑर्डिनेट, और सी वाई का क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाय में y2 2 इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर, और बाय में आपके पास है यहाँ पर y2, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। कब है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो आप कोर्ड ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपका है कोर्ड ऑफ कर्वेचर, किसमें अगर आपके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। और अगर आपके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके पोलर फॉर्म में है तो आप कोर्ड ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये CO यानी थ्रो पोल 2r r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, यानी जो गिवन फंक्शन है उसको फर्स्ट 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बाय में r स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r2 का मीनिंग क्या है, जो भी गिवन फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास इसी में CP का मीनिंग है परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, वो पॉइंट, तो फार्मूला आएगा 2r1 r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर
और आर स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस आर और r2 दोनों सेम है मैक्सिमम, सिर्फ ये डिफरेंस आपका यहाँ पर 2r है और यहाँ पर आपका 2r1 है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपकी जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो पैडल फॉर्म में है तो पोल के और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर दोनों के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कोऑर्ड ऑफ कर्वेचर 2p dr by dp 2 स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर dr by dp। ये हमारे कुछ फार्मूले थे कोऑर्ड ऑफ कर्वेचर। उसके बाद डिफरेंट टाइप में हम कैसे निकालेंगे कि अगर आपकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में है, अगर आपकी जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो आपकी किस टाइप में है, कार्टेशियन में है, अगर आपकी पैडल इक्वेशन है, यानी डिफरेंट टाइप में आपकी इक्वेशन आ जाए तो आप कोऑर्ड ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो नेक्स्ट जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपके पास है जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy, इसका आपने निकालना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या फार्मूला था आपके पास, अभी हमने डिस्कस किया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा इक्वल टू हमारे पास फार्मूला था x माइनस y1 प्लस y1 का स्क्वायर बाय y2 और बीटा इक्वल टू था आपके पास y प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाय y2। अभी मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस किया था। तो जैसे हमारे कार्टेशियन फॉर्म में है सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने फाइंड आउट करना है, तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है हम उस इक्वेशन को निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, जैसे y1 की आपको रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास y2 डिफाइन करना होता है। तो y1 के लिए हम कंप्लीट इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आ गया आपके पास x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, dy बाई डी एक्स माइनस 3a एज इट इज, u डॉट v का फार्मूला लगाएंगे x एज इट इज और dy बाई डी एक्स और प्लस y एज इट इज और x का आपके पास 1 इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स की टर्म की कलेक्शन करते हैं y1 निकालने के लिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आ गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax और इक्वल टू कंप्लीट टर्म को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3ay है तो इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस 3ay। कंप्लीट इक्वेशन में 3 कॉमन निकालेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ay और यहाँ से भी 3 कैंसिल करेंगे तो y स्क्वायर माइनस ax। यानी कंप्लीट इक्वेशन में आपके पास जैसे यहाँ भी 3 कॉमन था और यहाँ पर भी 3 कॉमन है तो इसमें से भी 3 और इसमें से भी 3 हम कॉमन निकालेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे। ये आपके पास क्या आ गया y1 एज इट इज हम निकालेंगे y2, यानी इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो y2 निकालने के लिए इस इक्वेशन में आप u डॉट v का फार्मूला लगाओगे। तो u डॉट v के लिए यहाँ पर आपके पास आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पीछे आपके पास क्या था, या दोबारा लिख देती हूँ एक बार, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया था यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई और बाय में हमारे पास था वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ये इक्वेशन थी आपके पास। इसका सेकंड डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे तो क्या फार्मूला लगेगा, u डॉट वी का लगेगा ना, सॉरी u बाई वी का लगेगा। तो वी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए एक्स होल स्क्वायर, वी एज इट इज वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसका करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x और प्लस a और y का आपके पास आएगा यहाँ पर dy बाय डी एक्स माइनस ये आपका एज इट इज रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई और इसका करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जैसे 2y और dy बाई डी एक्स और माइनस से ए एक्स का a। ये हमने सेकंड डेरिवेटिव किया किस
का जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था। इसके बाद हमारे पास जैसे y1 की वैल्यू भी आ गई और y2 की भी वैल्यू आ गई। उसके बाद आपके पास पॉइंट गिवन थे, एट क्या पॉइंट गिवन था 3a/2 और 3a/2, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की इस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे dy/dx। तो वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो जैसे -x², x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 9a² प्लस ay, a और y है आपके पास 3a² और बाय में 2, और बाय में y² 9a² और बाय 4 माइनस ax, x की वैल्यू हमारे पास थी तो यहाँ पर आएगा 3a² बाय में 2। तो अब आपके पास आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास जैसे 4 आया तो यहाँ पर 4 है, ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 - 6 यानी -3a², और बिलो में हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और ये आपके पास आएगा 3a²/4। दोनों को कैंसिल करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, यानी dy/dx की वैल्यू आपने एट द जो गिवन पॉइंट था उस पे निकाली। अब हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव d²y/dx², गिवन पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे तो y² था आपके पास, तो y² की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी 9a²/4 माइनस ax आपके पास, तो यहाँ पर आएगा 3a² बाय में 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था -3x, -3x की वैल्यू हमारे पास है 3a बाय में 2 प्लस a है आपके पास, और dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अब वो निकाला था -1, उसी को पुट कर देंगे यहाँ पर। माइनस x² है तो यहाँ पर आएगा -9a² और बाय में 4, और प्लस ay है आपके पास तो वैल्यू पुट करेंगे 3a² और बाय में 2, और नेक्स्ट इसी में आपके पास था 2y इंटू dy/dx, तो 2y, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे 3a/2, और dy/dx की वैल्यू हमारे पास आई थी -1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था इसमें a, बाय में आपके पास आएगा y² आपके पास आएगा 9a²/4, ax आपके पास आएगा 3a²/2 होल का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट में आपके पास क्या आएगा, जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3a²/4, यहाँ पर क्या टर्म बनेगी 3 × 3 = 9, ये हमने ठीक पुट किया था यहाँ पर, -2x, ये 2 है यहाँ पर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -3a और -a। नेक्स्ट में नेगेटिव साइन, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आएगा -3a²/4, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ गया -3a और -a, और बिलो में आपके पास आया एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद 3a²/4 और होल का स्क्वायर। तो अब जैसे इनको ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3a³। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल, नेगेटिव साइन पॉजिटिव, और ये नेगेटिव साइन तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और ये आएगा 3a³, और बिलो में आपके पास आएगा 9a⁴/16। तो अब हमारे पास आ गया जैसे -6a³, इसको अब ट्रांसफर करेंगे 16/9 इंटू a⁴, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कट करेंगे तो जैसे कि 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, a3 से 1 पावर यहाँ आ जाएगी, a की 1 पावर, तो 16 × 2 = 32 बाय में 3a विद नेगेटिव साइन। ये वैल्यू आ गई आपकी d²y/dx² एट द गिवन पॉइंट, यानी आपने y1 भी डिफाइन कर दिया, y2 भी डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या निकालना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के जर्नल कोऑर्डिनेट लेते थे हम अल्फा बीटा, तो अल्फा = आपके पास क्या फार्मूला था, x - y1 1 + y1 का स्क्वायर बाय में y2, और बीटा का आपके पास क्या फार्मूला था, बीटा = 1 + y1 का स्क्वायर
और बाय में y2। ये अल्फा का फार्मूला है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, और ये बीटा का फार्मूला। वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे हमारे पास है अल्फा इक्वल टू, आपके पास फार्मूला था x की क्या वैल्यू गिवन है 3a/2, और y1 हमने जो निकाला था उसकी क्या वैल्यू थी अपने पास, ये बिटवीन नेगेटिव साइन है, और y1 की वैल्यू जो थी वह हमारे पास आई थी -1। 1 + y1 का स्क्वायर, 1 + y1 का स्क्वायर करेंगे 1, और बाय में y2, और y2 की हमारे पास वैल्यू क्या थी -32/3a। 1 + y1 का स्क्वायर और बाय y2, दिस वैल्यू आ गया आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आ गई 3a/2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3a/-32। एलसीएम लेंगे, 32 एलसीएम आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एलसीएम आ गया आपके पास 32, तो 16 टू द 48a, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3a विद नेगेटिव साइन। तो 42 में से 30 इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 45a/32। 2 से कैंसिल, ये 2 से तो कैंसिल नहीं हो रहा। 2 और 32 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 32 एलसीएम, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 32, तो करेंगे ये आएगा 16 3 जा 48, 48 में से 3 निकालेंगे 45a। ये 2 भी था यहाँ, सॉरी, ये यहाँ पर 2b आएगा, तो यहाँ पर आएगा 6a, और 6a में से निकालेंगे तो ये आपके पास आ गया 42, और 42 और कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 21a/16। एज इट इज बीटा का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या था y की वैल्यू क्या थी आपके पास 3a/2। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला था 1 + y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर करेंगे -1 था तो 1 आएगा, और y2 हमारे पास क्या था 32/3a, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3a/2 और -3a/32, ये a है आपके पास। तो एज इट इज सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया 32 आ गया, 32 16 48a -3a, तो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 48a, 1 और 1 2, तो ये हमारे पास आ गया 6a, तो ये अपने पास आ गया 42a/32, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ गया आपके पास 21a/32, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आई 21a/16 और 21a/, ये भी आपके पास कट गया तो 16, ये भी हमारे पास हो गया 16। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यही कंप्लीट हुआ। इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।